गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का समरी देखेंगे, वो भी हिंदी में। कम समय में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एनी अपनी डायरी में लिखती है कि वो महसूस करती थी कि ऐसा करना उस जैसी के लिए एक अद्भुत सी बात थी, क्योंकि डायरी लिखना, क्योंकि वो छोटी लड़की थी और उसने आज तक कभी डायरी लिखा नहीं था। इसलिए जब वो पहली बार डायरी लिखना शुरू करती है तो उसे ऐसा अजीब सा फील होता है कि पता नहीं वो डायरी लिख रही है, वो कैसा होगा, ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक दिन की बात है, एनी फ्रैंक उदास रहती है और थोड़ी सी उदास रहती है। उसने महसूस किया कि व्यक्तियों से ज़्यादा, इंसानों से ज़्यादा कागज़ जो होता है उसमें सहनशीलता अधिक होती है। उसे आश्चर्य था कि क्या वो अंदर है या बाहर जाए, मतलब अपने फीलिंग्स को अंदर ही रखे या कागज़ के माध्यम से उसको वहाँ पर लिखे। अंत में वह उसको लिखना शुरू करती है। उसने महसूस किया कि वह किसी को भी अपनी डायरी नहीं पढ़ने देगी। एनी फ्रैंक सोचती है कि वो अपनी डायरी किसी को भी पढ़ने के लिए नहीं देगी, और क्योंकि उसका कोई वास्तविक दोस्त नहीं था, डायरी उसी को देगी जो उसका सच्चा मित्र होगा। इसलिए उसने लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि संसार में पूरी तरीके से वो अकेली नहीं थी, मतलब उसके घर में काफ़ी लोग थे, परंतु उसके माता पिता थे और 16 वर्ष की एक बहन भी थी। उसके चारों तरफ लगभग 30 व्यक्ति थे। उसके चारों तरफ लगभग कितने लोग थे? 30 व्यक्ति थे, और जिन्हें वह मित्र कर सकती थी। फिर उसका परिवार, उसकी चाची और एक अच्छा सा घर भी था, लेकिन उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। मतलब घर में 30 की संख्या में मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स थे, मगर उनमें से कोई उसका सच्चा दोस्त नहीं था। परंतु वह समीप नहीं आ सकी, मतलब उनमें से 30 लोगों में से कोई भी उनके नज़दीक नहीं आ पाया एनी फ्रैंक के, और एनी फ्रैंक भी उनसे दोस्ती नहीं बना पाई। पता नहीं इसका जो भी रीज़न रहा हो। उसने उसे अपना कसूर माना कि वह एक दूसरे से विश्वास नहीं डाल सके, क्योंकि मित्र बदल नहीं सके। इसलिए उसने एक डायरी लिखना शुरू किया। क्योंकि वह मित्र बना नहीं पाई या वो किसी के मित्र नहीं बन पाए, इसलिए उसने फाइनली डायरी लिखना शुरू किया। वो अपनी डायरी को अपना मित्र बना लेती है और उसका नाम रखती है, क्या रखती है? किट्टी रखती है। याद रखना है कि उस डायरी जिसको वो अपना मित्र बनाती है उसका नाम उसने किट्टी रखा था। उसने अपने जीवन का एक संक्षिप्त, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है उस डायरी के द्वारा बताया है। मतलब उसने अपने जीवन का एक संक्षिप्त परिचय जो है, संक्षिप्त रेखांचित जो है उस डायरी के द्वारा बताया है। यद्यपि फिर भी ऐसा करना वह पसंद नहीं करती थी। हालांकि उसे ये चीज़ पसंद नहीं था कि अपनी बातों को वो डायरी के द्वारा लिखे, लेकिन वह अकेली थी और अपनी फीलिंग्स को किसी को शेयर नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया। इसलिए उसने लिखा कि वो अपने माता पिता ने, उसने लिखा कि उसके पिता जो कि 36 वर्ष के थे और उनकी माँ उस समय मात्र 25 वर्ष की थी, उनसे उनका विवाह हुआ। उसकी बहन मॉर्गेट 1926 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई थी। 1926 में उनकी बहन का जन्म हुआ था और एनी फ्रैंक का जन्म 1929 में 12 जून 1929 में हुआ था। यानी एनी फ्रैंक अपनी बड़ी बहन से 3 साल छोटी थी। उसका पिता 1933 में हॉलैंड में बसने के लिए चले गए थे। उनकी माँ एडिथ हॉलैंडर, याद रखना उनकी माँ का नाम एडिथ हॉलैंडर था, हॉलैंडर फ्रैंक। उसके पिता के साथ हॉलैंड चली गई, यानी उसके पिता के साथ उनकी माँ भी हॉलैंड चली गई, परंतु उनकी दादी के साथ रहने के लिए उनको छोड़ दिया गया। बहन जो थी, एचेन जो थी, भेज दी गई। फिर वो हॉलैंड चली गई। उनकी बहन को भेज दिया गया, फिर वो हॉलैंड चली गई। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वहाँ पर उसने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल भेजा गया। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें मॉन्टेसरी स्कूल भेजा गया। वह वहाँ पर 6 वर्ष की आयु तक रही। वहाँ पर 6 वर्ष की आयु तक वहीं पर रही। 6ठी कक्षा में उनकी अध्यापिका, उनकी जो शिक्षिका थी, हेड मिस्ट्रेस मिसेज क्यूपरस, दोनों विदा होने पर रोई। जब उनको स्कूल छोड़ करके जाना था तो काफ़ी ज़्यादा रोने लगे। 1941 की ग्रीष्म ऋतु में उनकी दादी बीमार पड़ गई। 1941 में गर्मी के समय उनकी दादी बीमार पड़ गई, उनका ऑपरेशन करना पड़ा। वह जनवरी 1942 में परलोक सिधार गई, यानी वो ऊपर चली गई। उसके बारे में काफ़ी सोचा गया। वह उसे अब भी प्यार करती थी। उन्होंने एन का जन्मदिन 1942 में मनाया। 20 जून 1942 तक चारों तरफ समय व्यतीत कर रहे थे, तब एन ने अपनी डायरी फिर लिखी। फिर उन्होंने उस डायरी को लिखना शुरू किया। यह ऐसे ही थी। परिणामों की घोषणा का दिन आ गया। पता है ना, स्कूल के रिजल्ट्स का दिन आ गया था।
और उसकी कक्षा का हर एक व्यक्ति टेंशन में था, तनाव में था। कारण था कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन नहीं जाएगा, मतलब प्रमोशन किसका होने वाला है और फेल कौन होने वाला है। इस पर लोग डिस्कशन कर रहे थे। उनकी दूसरे लड़कों के साथ शर्तें लगा दी गई थी कि कौन पास होगा और कौन नहीं होगा। उसने देखा कि पृथ्वी पर अध्यापक ऐसे प्राणी हैं, मतलब टीचर्स क्या करने वाले हैं, किसको पास करने वाले, किसको फेल करने वाले, यह कहना काफ़ी मुश्किल था। तो अध्यापक ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में हम भविष्यवाणी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और वो अपने और अपनी लड़की मित्रों के बारे में चिंतित नहीं थी, क्योंकि एनी फ्रैंक को बड़ा विश्वास था कि वो पास कर जाएंगी और उनके अपनी जो दोस्त लोग थी वो लोग भी पास कर जाएंगे। उसे पास होने में विश्वास था, परंतु गणित में उन्हें विश्वास नहीं था। वे प्रतीक्षा कर सकते थे, वो लोग इंतजार कर सकते थे। और उन्होंने एक दूसरे से दिल न हारने के लिए कहा। उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाया कि कॉन्फिडेंट रहो, डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा परिणाम आएगा। उसकी अपने अध्यापिका के साथ खूब निभी। टीचर्स के साथ में एनी फ्रैंक का काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा। मिसेस किशिंग एक सुस्त व्यक्ति था। मिसेस किशिंग जो थे, यहाँ मैथ्स के टीचर हैं जो काफ़ी सुस्त थे। वो गणित पढ़ाते थे और वह हमेशा काफ़ी गुस्से में रहते थे, क्योंकि वह काफ़ी बातें करती थी। एनी फ्रैंक चूँकि गप्पी टाइप की थी ना, वो क्लास में काफ़ी बातचीत करते रहती थी, इसलिए मिस्टर किशिंग को यह बहुत गुस्सा आ जाता था देख करके कि एनी फ्रैंक हमेशा जब देखो बात करते रहती है, किसी भी टीचर को आ जाएगा। तो वो गणित का टीचर है, नाम है मिस्टर किशिंग, और वो एनी फ्रैंक से इसलिए नाराज़ रहते हैं क्योंकि वह कक्षा में काफ़ी बातें करती है। इस बात को आपको ध्यान देना है। उन्होंने उसे फालतू, जब उन्हें लगा कि एनी फ्रैंक को ज़्यादा ही बातचीत कर रही है, तो उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू किया। उन्होंने होमवर्क में दिया कि तुम आज जो है एक चैटर बॉक्स पर ऐसे लिख करके लाना। ऐसे क्या चीज़ पर लिख कर लाना? चैटर बॉक्स पे लिख करके लाना। वो समझ नहीं सकी कि वो उसके बारे में क्या लिखेगी। होमवर्क तो मिल गया चैटर बॉक्स पर लिख के लाने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लिखूँ तो क्या लिखूँ चैटर बॉक्स पे, क्योंकि ये तो अजीब सा टॉपिक है, इसको लिखूँ कैसे। ठीक है, उसने अपने स्कूल बैग पर एक स्लिप लगा दी। वो स्वयं के बारे में लिखने लगी, है ना। उसने एक स्लिप लगा दी, वो स्वयं को बाद में लिखने के लिए, याद दिलाने के लिए लग रही थी। मतलब उसने सोचा कि चलो होमवर्क मिल गया है तो कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। शाम को उसने अपना ग्रे कार्ड कर लिया। शाम के समय उसने चैटर बॉक्स पर जो एसे था वो करने लगी। उसने लेख के बारे में सोचना शुरू कर दिया। पहले वो होमवर्क कर लेती है, होमवर्क करने के बाद जो चैटर बॉक्स था उसके बारे में वो सोचना शुरू कर देती है। बातचीत करने की आवश्यकता को साबित करने के लिए, मतलब उसके हिसाब से, एनी फ्रैंक के हिसाब से जो चैटर बॉक्स जो टॉपिक मिला था वो बिल्कुल सही था। बच्चे हैं तो बात तो करेंगे, अब इस चीज़ को वो कैसे प्रूव करे। वो इस तरीके से ऐसे लिखना चाहती थी जिसे टीचर को ऐसा लगे कि एनी फ्रैंक जो कर रही थी वो बिल्कुल सही था। साबित करने के उसे तर्क के लिए कुछ अच्छे बिंदुओं को लिखने के बारे में सोचा कि चलो कुछ अच्छी चीज़ों को उसमें देखा जाए। फिर उसके मन में एक विचार आया और उसने अपने संतुष्टि के लिए 3 पेज लिख डाले। उसने लिखा कि बोलना एक विद्यार्थी की विशेषता है। एनी फ्रैंक ने पॉजिटिव चीज़ों को लिखा। उसने लिखा कि लिखना मतलब क्लास में बात करना बच्चों के लिए एक अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। उसकी माँ भी काफ़ी बोला करती थी, उनकी मम्मी भी काफ़ी बोलने वाली थी, बातूनी थी। ठीक है, तो उसने यह विशेषता अपनी माँ से ग्रहण की। उसने यह भी लिखा कि उसके पास ये जो क्वालिटी थी जो बात करने की, वो उसकी माँ से उसने सीखा, और इसलिए उसने इसे पॉजिटिव वे में ऐसे को पूरा कंप्लीट किया और टीचर को जाकर के अगले दिन क्लास में उसने दिखा डाला और उसे चुप रहने की कोशिश की। मिस्टर किशिंग ने इसे पढ़ा और वो हंसने लगे। मिस्टर किशिंग जब वो पढ़े उसके ऐसे को तो वो खुश हुए और पढ़ने लगे। उसने उसे दूसरा लेख दिया, दूसरा टॉपिक फिर दिया, क्योंकि उसने बोलना बंद नहीं किया। अगले दिन चूँकि वो फिर से बात करने लगी तो फिर से कोई नया टॉपिक पर ऐसे लिखने को मिल गया। उसने इसे एन इनक्रॉसेबल चैटर बॉक्स के बारे पर लिखना था। एन इनक्रॉसेबल चैटर बॉक्स मतलब कभी ना सुधरने वाला बातूनी इंसान। इस पर इसे दूसरे टाइम मिला। पहली बार चैटर बॉक्स पर लिखना था, दूसरी बार एन इनक्रॉसेबल चैटर बॉक्स पर लिखने को मिला। उसने इसे लिखा और इसने मिस्टर किशिंग को संतुष्ट कर दिया। और फिर जो दोबारा उसने इसे को लिखा, इस बार भी मिस्टर किशिंग को अच्छा लगा कि चलो एनी फ्रैंक बात तो करती है मगर टैलेंटेड है। उसके ऐसे में दम था, उसकी बातों में, उसके तर्क में वो चीज़ें थी जिसकी वजह से मिस्टर किशिंग को अच्छा लगा।
वह 2 पार्टों तक नहीं बोली। फिर तीसरे पार्ट में उसने फिर बोलना शुरू कर दिया। 2 दिनों तक कुछ नहीं बोली, फिर तीसरे दिन फिर उसने बोलना शुरू कर दिया। उसने फिर एक लिखे कर दिया। मतलब टीचर ने फिर से उसे, मतलब तीसरी बार उसे एक लेख लिखने के लिए दिया। इस बार का टॉपिक क्या है वो हम लोगों को देखना है। वो है क्वैक क्वैक क्वैक, है ना। क्वैक क्वैक पर ऐसे लिखने के लिए टीचर ने दे दिया। इसे सुनकर कक्षा में सभी लोग हंसने लगे। मतलब तीसरी बार जो इससे मिला उस पर उसने क्वैक क्वैक करके उसको कंप्लीट करके लाया और उस पर सभी लोग हंसने लगे। वह भी हंसी। अब वो कुछ भूलने वाली नहीं थी। उसकी मित्र सेन कविता में अच्छी थी। उसकी मित्र जो सेन थी वो कविता में अच्छी थी। उसने इसे प्रस्ताव दिया कि पद में लिखने में उसे सहायता की। और मतलब 2 बार ऐसे लिखने को मिला चैटर बॉक्स पे, दूसरी बार अनइंटरेस्टेबल चैटर बॉक्स पे, तीसरा बार क्वैक क्वैक पर लिखना था, ठीक है। तो इस बार जो तीसरी बार जब ऐसे लिख करके लाई वो पोएम के द्वारा था और इसमें उसके दोस्त ने मदद किया। मतलब एनी फ्रैंक की जो दोस्त जो थी उसने इसको कंप्लीट करने में मदद किया और तीसरी बार बहुत अच्छे तरीके से उसने लिख करके लाया। एन ने अपनी कविता समाप्त की। यह एक बत्तख माँ और हंस पिता और उसके 3 बच्चों के बारे में थी। मतलब ये जो क्वैक क्वैक टॉपिक मिला इस पर उसने फादर हंस और मदर डक को और डकलिंग्स को लेकर के पोएम कंप्लीट किया और उसको लेकर के लाया। यह इसलिए था क्योंकि वे काफ़ी बोलते थे। भाग्यवश मिस्टर किसिंग ने इसे मजाक को ठीक तरीके से लिया। वो ठीक तरीके से इसको सीरियसली उन्होंने ले लिया। मिस्टर किसिंग ने उस पर मजाक किया परंतु उसने इसी पर पार कर ली। उसने कविता को क्लास के सामने टिप्पणियाँ देते हुए कहा जब तक उसे बोलने दिया गया उसे फालतू किरदार भी नहीं मिला। मिस्टर किसिंग ने कक्षा मजाक करना जारी रखा। मतलब तीसरी बार जो टॉपिक मिला क्वैक क्वैक पर लिख करके लाने के लिए, तो इसमें उसने फादर स्वैन, मदर डक और डकलिंग के बारे में उसने लिखा। उसने ये लिखा कि डकलिंग जो थे काफ़ी बात करते थे। फादर स्वैन ने उन लोगों को मार दिया था ना जान से। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा ये चैप्टर। थैंक यू।